बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की ये वीडियो अमीन इन्फॉर्मेटिव टीवी पर जो आप देख रहे हैं, इसमें अगर आप ऑनलाइन पढ़ाते हैं या पढ़ाना चाहते हैं तो ऑनलाइन पढ़ाने के हवाले से बहुत ज़्यादा अच्छे और बेहतरीन नुकात जो आप लोगों को जानना इंतहाई ज़रूरी हैं अगर आप ऑनलाइन किसी भी हवाले से टीचिंग कर रहे हैं या करना चाहते हैं। तो ये बहुत अहम वीडियो है, इसको बारीक चीज़ें इसमें मैंने आप लोगों के साथ शेयर करनी है, तो इसको बहुत तवज्जो से सुनिएगा बग़ैर स्किप किए। इंशाल्लाह ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगी। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आप पढ़ा रहे होते हैं, आपके स्टूडेंट्स आपसे बदज़न होकर चले जाते हैं या स्टूडेंट्स आपके नहीं आते, एक दो दफ़ा क्लासेस लिए और नहीं आए, चले गए, ठीक है। या आप ट्रायल्स लेते हैं लेकिन ट्रायल आपका डन नहीं हो पाता, ट्रायल आपसे चला जाता है। उसकी वजूहात क्या हैं, आपसे ट्रायल क्यों चला गया? तो उसमें आपकी बहुत ज़्यादा काबिल आप बहुत अच्छे हैं, पढ़ाने में आपका अंदाज़ बहुत अच्छा है, लेकिन उसमें कौन सी ऐसी ख़ता है, कौन सी ऐसी गलती है कि आपका ट्रायल जो है वो आपसे चला जाता है, आपकी जो क्लास आई आपके पास वो आपसे चली गई। तो ये वीडियो इस लिहाज से बहुत अहम है, इसको आप लोगों ने बहुत अहमियत देनी है और इसके साथ साथ अमीन इन्फॉर्मेटिव टीवी को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियोज़ आप तक मैं पहुंचाता रहता हूं, मेरी कोशिश रहती है। आप लोगों की भी कोशिश इस बटन को दबाने पर होनी चाहिए और लाइक और कमेंट्स वगैरह भी आपका हक है, वो आप कर दिया करें। अच्छा, अब जो मैं असल मौजू की तरफ आता हूँ कि एक टीचर बहुत काबिल भी होता है, उसकी इंग्लिश लैंग्वेज इंग्लिश भी बहुत अच्छी है, पढ़ाने का अंदाज भी बहुत अच्छा है, तमाम तर चीज़ें बहुत अच्छी हैं, लेकिन ट्रायल डन नहीं हो पाता। उसका रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि जब आप ट्रायल स्टूडेंट से आप पहली बार जब आप बात करते हैं तो आप कोशिश एक अजीब सी घबराहट आप पे तारी होती है, ठीक है। और उस घबराहट के नतीजे में मामला ये होता है कि आप उसकी बात को समझते नहीं हैं, अपनी बात उनको समझाते नहीं हैं और बस ट्रायल स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। आप इधर उधर पढ़ाते हैं और क्लास आपका ट्रायल हो जाता है और स्टूडेंट्स आपसे जो है वो बदजन होकर चला जाता है। देखिए, स्टूडेंट्स तीन तरह के होते हैं, या तो वो छोटे बच्चे होते हैं मासूम, तो उनके पेरेंट्स की पूरी डिटेल में बात सुनना, उसको समझना और उसके बाद उनकी उस हवाले से उनके साथ डिटेल में बात करके फिर क्लास स्टार्ट करना, ये बहुत अहम है, ठीक है। आपने बच्चों के वालिदैन से बात स्टार्ट की, उन्होंने कहा जी अस्सलाम वालेकुम, हमारा बच्चा जो है वो हमने पहले एक एकेडमी में डाला था, वहाँ 3 साल पढ़ा, फिर 4 साल पढ़ा, या बिल्कुल इब्तदाई पढ़ा, या जो भी आपने उनकी बात सुनी नहीं, आओ बेटा आ जाएं, चलें जी आप बच्चों को ऑनलाइन करवा दें, और शुरू हो गए धड़ाधड़। तो वालिदैन ने कहा हमारी बात ही नहीं सुनी, टीचर हमें तो मुतमईन करें, पहले हमें तो बताएं कि आप कौन से चने बेचेंगे। तो भाई आप अच्छे तरीके से पहले वालिदैन से बात करेंगे, उनकी बात को अच्छे तरीके से समझेंगे। जब आप ये करेंगे तब आप इत्मीनान से समझ होगी, आपको मालूमात होगी। एक आलिम आदमी या एक हाफिज आदमी सामने वाले की नॉलेज ले लेता है उसकी चंद बातों से। जब आप समझ जाएंगे फिर आप अच्छे तरीके से क्लास ले सकते हैं और वो ट्रायल आपका इंशाल्लाह डन होगा। अगली चीज़, अगले मरहले में दूसरे टाइप के स्टूडेंट्स जो होते हैं वो होते हैं नौजवान किस्म के, ठीक है। तो नौजवान किस्म के स्टूडेंट के साथ आप सिर्फ सलाम दुआ करके क्लास स्टार्ट ना करवाएं, बल्कि थोड़ी बहुत उनसे इस तरह की गुफ्तगू करें जिससे वो आपके साथ जो है एक आपके साथ कॉन्फिडेंस में आ जाएं, आपके साथ उनका एक ताल्लुक बन जाए, ठीक है। ताल्लुक बनाने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप उनके साथ कोई मजाक शुरू कर दें या गपशप शुरू कर दें, ये नहीं हो, या आप बिल्कुल ही गुफ्तगू में जो है अदब के दायरे से निकल जाएं, ऐसा हरगिज़ ना हो। बल्कि आप एक लिमिट में रहते हुए उनसे इस अंदाज से गुफ्तगू करें कि वो आपसे मानूस हो जाए। उसके बाद आप उनके साथ कुरान करीम की क्लास की अहमियत और फजीलत बयान करें, अहमियत उनको उजागर करें, उनको फजीलत उनके सामने रखें कि कुरान मजीद हम सीखेंगे, इससे हमें क्या फ़ायदा होगा, इसकी तफसीर तर्जुमा हम पढ़ेंगे, उससे हमें क्या फ़ायदा होगा, इसके क्या क्या फ़वाइद हैं, इस 30 मिनट की 1 आवर की जो क्लास आप लेते हैं इसका आपको क्या फ़ायदा है दुनियावी तौर पे, उखरवी तौर पे, ठीक है। तो उनके साथ आप इसके फ़वाइद शेयर करेंगे, उनको शौक़ दिलाएंगे कुरान मजीद की क्लास लेने का, तो आपसे मानूस होकर आपके साथ एक उनका ताल्लुक़ बन जाएगा, वो आपका स्टूडेंट्स आपसे कभी नहीं जाएगा, ठीक है। और तीसरे स्टूडेंट्स जो होते हैं वो होते हैं बड़े एज के, एजड स्टूडेंट, मसलन 60 साल क्रॉस के, 70-80 साल के भी आते हैं। वो या तो कुरान मजीद तफसीर पढ़ने आते हैं, या कुरान मजीद अरबिक लैंग्वेज पढ़ने आते हैं, या तर्जुमा वगैरह पढ़ने आते हैं।
या कायदे से स्टार्ट करते हैं, ऐसे स्टूडेंट्स को संभालने के लिए आपके पास एक्सपीरियंस होना बहुत ज़रूरी है, तजर्बा होना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले तो आपकी गुफ्तगू में अदब होना चाहिए, गुफ्तगू बेअदबी ना हो, ख्वाह स्टूडेंट छोटा हो या बड़ा हो, ठीक है, बच्चा हो या बड़ा हो, आपकी गुफ्तगू, आप कैसे हैं बेटा, आप यहाँ से पढ़िए, ठीक है, आपकी गुफ्तगू में अदब होना चाहिए। अगर बेअदब होंगे तो बेअदब उस्ताद तो वो बर्दाश्त ही नहीं करते, ठीक है, वो अपने बच्चों को बेअदबी बिल्कुल नहीं सिखाते। अगर आप न्यू कराची वालों की लैंग्वेज यूज़ करेंगे कि बेटा पढ़ें, आप पढ़ो, आप यहाँ से पढ़ो, आप ऐसा करो, आप ऐसा करो, तो आपसे कहेंगे कि आप ऐसा करो कि आप अपना जो है ना सिस्टम बंद करो और सो जाओ, ठीक है। अदब बहुत ज़रूरी है, ख्वाह बच्चे की क्लास हो या बड़े की क्लास, आप उसमें अदब का ख्याल करें, क्योंकि अदब आपने करना है, अदब आपका शेवा है। आप उनसे कहेंगे कि बेटा आप पढ़ें, बेटा आप कैसे हैं, बेटा आपने यहाँ से गलत पढ़ा है, यहाँ आप इसको सही करें। तो आप करके करें करके आपने बात करनी है, यह आपका अदब जाहिर करता है, ठीक है। बहुत सारे मेरे दोस्त हजरात वो क्लासेस लेते हुए पढ़ो, यहाँ से पढ़ो, वहाँ से पढ़ो, इस तरह की लैंग्वेजेस ऑनलाइन क्लासेस में इस्तेमाल नहीं होती। हाँ, अलबत्ता पाकिस्तान के अंदर आप जो अकेडमी जो ऑफलाइन इदारे हैं वहाँ आप इस तरह की लैंग्वेज यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ऑनलाइन क्लासेस में इस तरह की लैंग्वेज का इस्तेमाल हरगिज़ भी बर्दाश्त नहीं किया जाता। तीसरी चीज़ जो मैंने बड़ों का बताया, बड़े जब आते हैं उनके लिए मैंने आपको बताया कि आपके एक्सपीरियंस होना बहुत ज़रूरी है, आपकी समझदारी वहाँ काम आती है। अगर आपने उनको ऐसी कोई बात कह दी कि आप बचपन में कहाँ थे, आपने उस वक्त में क्यों नहीं पढ़ा, या आप पहले ये क्यों आपको ख्याल नहीं आया, अब इस तरह, यानी दिल आज़ारी की गुफ्तगू अगर आपने ज़रा सी भी की तो वो आपसे बदजन हो जाएंगे, कभी भी आपसे क्लास नहीं लेंगे। तो ऐसे जो बड़ी एज के स्टूडेंट्स होते हैं उनसे आपने इस तरह बात करनी है कि देखें जी कोई मसला नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह आप ये सीखना चाहते हैं, मेरे पास आपसे बड़ी उम्र के स्टूडेंट्स भी कायदा पढ़ते हैं, लोग किसी भी उम्र में कुरान पाक कायदा सीख सकते हैं, हमारी जिम्मेदारी है, हम इंशाअल्लाह आपको सिखाएंगे, ठीक है। और आप इस अंदाज से बात करेंगे ताकि उनका दिलजोई हो, वो आपसे मानूस हो जाएं, वो आपसे मोहब्बत करने लगेंगे कि हाँ हमें ऐसा टीचर मिला है जो समझदार है और दिल आज़ारी नहीं करता, दिल तोड़ता नहीं है बल्कि दिल जोड़ता है, ठीक है। तो ये चीज़ें वो बहुत अहम नुक्ते हैं जिनसे आपके ट्रायल डन होंगे इंशाअल्लाह। अच्छा, छोटे बच्चों के ट्रायल के हवाले से बहुत सारी वीडियोस मैं पहले भी बना चुका हूँ, मजीद भी वीडियोस मेरी आती रहेंगी, वो आप देखते रहें, उसमें ये चीज़ें आप लोगों के साथ में शेयर करता हूँ, या आप क्लासेस में इनका इस्तेमाल करें। जब आप अपनी टीचिंग के दौरान इन बातों का इस्तेमाल करेंगे तो इंशाअल्लाह रिजल्ट आपके सामने आएगा, आप कहेंगे कि हाँ हकीकतन किसी ने गाइड किया है और बहुत अच्छा गाइड किया। क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने 12-13 साल जो है इस लाइन में मैंने गुजार दिए, तो मुझे इसका बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है कि आप स्टूडेंट से किस लहजे में, किस अंदाज से, कौन से स्टूडेंट से किस तरह बात करेंगे कि वो आपसे हरगिज़ भी नहीं जाएगी क्लास आपकी, आपका स्टूडेंट कभी भी आपसे नहीं टूटेगा, ठीक है। छोटे बच्चों की आप क्लास लेते हैं, आप उनको एकदम से जो है ना वो लहजा आपका क्रख्त ना हो, आप बच्चे बन के उनसे बात करेंगे, बेटा आप यहाँ से पढ़ें, कैसे हैं, उनसे खेल खेल के उनको पढ़ाएंगे, ठीक है। बहुत छोटी उम्र के बच्चे होते हैं, वो बेजार होते हैं आपकी क्लास से, बोर होते हैं, वो तंग होते हैं, रोना स्टार्ट कर देते हैं। तो आप जब ऐसा बच्चा हो, जब वो रोने की तरफ चला जाए तो आप उसको अपनी तालीमी टॉपिक से हटा के दूसरी तरफ ले जाएंगे। आप उनसे कहेंगे चले बेटा आज की क्लास में हम आपसे बातचीत करते हैं, नहीं पढ़ेंगे आज हम, ठीक है। फिर आप उनसे थोड़ी देर और गुफ्तगू कर लें कोई और, उनके स्कूल के हवाले से, अच्छा आपके स्कूल में फ्रेंड कितने हैं, उनके नाम क्या हैं, इस तरह की आप उनसे दिलजोई की बातें करें। ये छोटे बच्चों के हवाले से मैं बता रहा हूँ, बहुत अहम पॉइंट हैं, ठीक है। उनसे इस तरह की दिलजोई वाली बातें करके फिर आप उनसे कहें चलें आज हमने लेसन तो पढ़ना नहीं है, तो चलें आज हम तिलावत सीखते हैं। अब छोटा सा बच्चा है, उसको तिलावत का क्या पता, लेकिन आप उसको तोड़ तोड़ के एक छोटी सूरा आप उसको पढ़ाएंगे, ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पे सूरतुल कौसर आपने पढ़ानी है, आप पढ़ाएंगे कैसे, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, तो वो गलत पढ़ेगा, आपने उसकी कलेक्शन करवानी है, सही करवाना है तोड़ तोड़ के। फिर इन्ना आतैना कल कौसर, ऐसे छोटा छोटा करके। इससे क्या होता है, इससे यह होता है, एक तो बच्चा अभी कायदा स्टार्ट किया, वो कायदे में का लेसन पढ़ रहा है, लेकिन उसके साथ साथ उसको सूरतुल कौसर की तिलावत आ जाती है,
तो वालिदैन बहुत खुश हो जाते हैं कि अभी हमारा बच्चा 4 साल का 5 साल का बच्चा है और माशाअल्लाह कुरान मजीद की एक सूरा उसको तिलावत की शक्ल में याद है। तो आपकी क्लास कभी नहीं जाएगी, वो पेरेंट्स आपसे बहुत ज़्यादा खुश होंगे, मुतमईन होंगे, आपकी क्लास कभी कहीं नहीं जाएगी। ठीक है, तो इस तरह छोटे बच्चों की क्लासेस लेने का ये तरीकाकार है। दूसरा, अगर वो कोई हुरूफ, कोई लफ्ज़, कोई चीज़ भी अच्छी पढ़ते हैं तो आप खामोश ना बैठे ना, आप उनको गुड, वेरी गुड, माशाल्लाह इस तरह के वर्ड्स का इस्तेमाल करें, आप उनसे बातचीत करें। सिर्फ अगर आप उनको पढ़ाने पे लगा देंगे, बेटा पढ़ो, पढ़ें, स्टार्ट करें, वो पढ़ते रहेंगे, आप सुनते रहेंगे, फिर आप पढ़ाना शुरू हो गए, तो इस तरह बच्चे बेजार हो जाते हैं, आपकी क्लासेस से थक जाते हैं, वो आपसे क्लास नहीं लेना चाहते। तो आपने ये काम हरगिज़ नहीं करना है, बल्कि आपने साथ साथ में उनके साथ बातचीत जारी रखनी है। हर थोड़ी देर के बाद जब आपको लगे कि आपका बच्चा पढ़ने में सुस्त हो रहा है, चूंकि 30 मिनट एक बड़ा टाइम होता है, उसमें कम से कम 20-25 मिनट्स की क्लास जो है वो आप कुरान क्लास ले रहे होते हैं, तो सिर्फ अगर वो पढ़ता रहेगा, आप सुनते रहेंगे, तो उससे बच्चा बेजार होता है, थक जाता है। तो वो होता क्या है कि वो आपसे क्लासेस लेने में खुशी का इजहार नहीं करता। ठीक है, तो आपने वक्तन फ़वक्तन बीच में उनसे थोड़ी बहुत गुफ्तगू भी करनी है, जिससे बच्चा आपसे बेजार ना हो, बल्कि वो आपसे मुतमईन हो, खुश हो, आपसे बातचीत से खुश हो जाता है वो। तो 10 मिनट उसने पढ़ लिया, उसके बाद आपने उससे थोड़ी सी कोई बातचीत कर ली, अब ज़्यादा लंबी चौड़ी नहीं, आधे मिनट की कोई बात कर ली, फिर आप आगे मज़ीद कहें उनसे पढ़ने का, तो उससे उसको एक ब्रेक मिल जाता है, उससे वो बच्चा आपसे खुश हो जाता है। नेक्स्ट अगली बात आ जाती है कि छोटे बच्चों का मैंने आपको बता दिया कि वो आप जो है ना उसको सूरा याद करवाएंगे। इसके साथ साथ मुख्तसर अहादीस छोटे बच्चों वाली वो आप अपने पास नोट करके रखें पहले से। ठीक है, वो आप अहादीस भी उनको साथ में छोटे बच्चों को एक अदद आप बता सकते हैं, और ये चीज़ें भी आप अपनी क्लासेस में शामिल कर सकते हैं। इससे भी आपके छोटे बच्चों की क्लासेस जाएंगी नहीं, वो आपसे मुतमईन, उनके वालिदैन भी आपसे मुतमईन रहेंगे। मज़ीद इनके साथ साथ इस्लामिक स्टडीज़ की छोटी छोटी बातें वो भी आप दौरान क्लास कुरान मजीद की कायदे की तालीम के दौरान आप उनके साथ ये बातचीत करेंगे, ताकि वो आपसे मानूस होते जाएंगे। मिसाल के तौर पे फ़र्स्ट प्रॉफिट का नाम बताएं, हमारे फ़र्स्ट प्रॉफिट का नाम क्या है, बच्चे को पता नहीं है, आपने उनको सिखाया, देखें हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ये हमारे फ़र्स्ट प्रॉफिट हैं, तो इस तरह बच्चे की नॉलेज में इजाफा। हमारे प्रॉफिट का नाम बताएं हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो ये भी आपने सिखा दिया। दुरूद शरीफ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये भी दुरूद शरीफ है। और इसी तरह छोटी छोटी मुख्तसर चीज़ें, बच्चियां हैं उनको अज़वाज मुतहरात के नाम याद करवा दिए। ठीक है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से मुतल्लिक छोटे छोटे अक़वाल जो है और छोटे छोटे उनके सुन्नतें जो हैं वो बच्चों के साथ छोटी छोटी चीज़ें वो शेयर करते जाएं उस दौरान क्लास। तो इससे फ़ायदा क्या होगा कि आपके बच्चे जो हैं एक तो वो पढ़ने में बेजार बोर नहीं होंगे, तंगदिली का उनका इजहार नहीं करेंगे, और दूसरा यह है कि उनके पेरेंट्स, उनके वालिदैन भी मुतमईन होंगे कि हमारे बच्चे को पढ़ाने के साथ साथ टीचर बहुत सारी इस्लामी नॉलेज भी दे रहे हैं। फिर आखिर के जो टाइम होता है 5 मिनट 7 मिनट, उनमें आप उनको नमाज भी, कलमे भी तोड़ तोड़ के थोड़े थोड़े करके सिखाएं। ज़रूरी चीज़ें हैं ये छोटे बच्चों की क्लासेस हैं जो आप किस तरह डन करेंगे। वीडियो ये थोड़ी सी लंबी होगी, लेकिन इसमें चूँकि पूरी डिटेलें आपको हर चीज़ में सिखा रहा हूँ, तो इसको आपने बहुत गौर से बग़ैर स्किप किए सुनना है, ताकि आपके काम आएगी ये। फिर बड़ी जो दरमियानी उसके एज के लोग होते हैं, 12-13 साल के, 14-15 साल के, ये बच्चे बहुत शरीर किस्म के होते हैं, शरारती बहुत होते हैं ये। लेकिन इनमें भी बाज़ अच्छे भी होते हैं, बाज़ शरारती होते हैं, बाज़ पढ़ने वाले होते हैं, बाज़ तंग करने वाले होते हैं। तंग करने वालों को भी पढ़ाने का तरीक़ाकार इंशाल्लाह मैं बताऊंगा, और समझदार बच्चे जो पढ़ने वाले होते हैं उनको भी तरीक़ाकार। तो जो पढ़ने वाले हैं उनको आपने मज़ीद फ़ज़ाइल बताने हैं, कुरान की क्लास की अहमियत बतलानी है, और उनको ये बताना है कि देखें इससे आपको ये फ़ायदा दुनिया में यह होगा, आखिरत में यह होगा। ठीक है, दुनिया में आप इसको सीखेंगे, इसका तर्जुमा आप सीखेंगे, तफसीर आप सीखेंगे। आप किसी भी महाज पे चले जाते हैं, कहीं पे भी आप स्कूल वगैरह में जाते हैं या किसी कंपटीशन में आप हिस्सा लेते हैं, तो आपको ये तमाम चीज़ों की नॉलेज पहले से होगी, तो आपको इससे बहुत सारी आसानियाँ मिलेंगी। दूसरा ये कि आप ख़ुद भी सीखेंगे दीन, दूसरों को भी सिखाएँगे, इसके फ़वाइद बहुत ज़्यादा हैं। और उखरवी लिहाज से तो इसके फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। कुरान करीम की क्लास के दुनियावी फ़ायदे बहुत कम हैं, ना होने के बराबर, लेकिन उखरवी फ़ायदे इसके बहुत ज़्यादा लातादाद हैं,
जो कभी ना ख़त्म होने वाले हैं, वो भी डिटेल आप उनको बताएंगे, वो इस तरह मानेंगे। अब आ जाते हैं शरारती बच्चे। ये बहुत ज़्यादा मुश्किल क्लासेस होती हैं, जो बच्चे पढ़ना नहीं चाहते और टीचर्स को वो तंग करते हैं और शरारती बहुत होते हैं और वालिदैन को आपके ख़िलाफ़ मुख्तलिफ़ किस्म की कंप्लेंट्स भी करते हैं। तो ऐसे बच्चों को कैसे काबू करना है? तो देखिए, ऐसे बच्चों को भी काबू करना बहुत आसान है। वो ये है कि उनसे भी आप बातचीत करें। सिर्फ पढ़ाने पे जोर देंगे तो नहीं पढ़ेंगे वो बच्चे। आप उनसे बातचीत करके, उनको खुश करके, उनके साथ थोड़ी फ्रेंडली होकर आप उनको पढ़ाएंगे तो वो बच्चे आपके बाद टिके रहेंगे और उनकी क्लासेस आप आसानी से ले सकते हैं। और बुज़ुर्ग हजरात, उनको तो आप उनके साथ तो आप वो तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, ठीक है। अगर आपने उनकी दिलजोई कर दी तो उनको मज़ीद आप वक्तन फ़वक्तन जो है वो अहमियत दिलाते रहेंगे, याद दहानी कराते रहेंगे कि देखें ये कुरान करीम हम पढ़ रहे हैं और इसका अजर सवाब जो है बहुत ज़्यादा है। और साथ साथ में उनको दुआइया कलमात आप कहेंगे, अल्लाह ताला आपके इल्म में बरकत फरमाए, अल्लाह आपकी उम्र और सेहत में बरकत अता फरमाए, अल्लाह आपके ईमान में बरकत अता फरमाए। इस तरह के दुआइया कलमात, चूँकि बुज़ुर्ग हज़रात जो होते हैं वो इनसे ज़्यादा जो है वो आपसे मानूस होते हैं, आपसे वो ज़्यादा जुड़ जाते हैं। इस तरह के कलमात आप उनसे क्लासेस के दौरान कह सकते हैं। इस तरह अगर आप क्लासेस लेकर चलेंगे। अच्छा, एक पॉइंट और बहुत अहम है, किसी बच्चे का कुरान मजीद या कायदा जब कुरान मजीद कंप्लीट हो जाता है बिलखुसूस, तो वो आगे क्लासेस स्टॉप कर देते हैं, आगे नहीं पढ़ना चाहते। तो उनको आगे आपने कैसे लेकर जाना है? देखिए, कुरान मजीद कंप्लीट हो गया, नाजरा तजवीद के साथ पढ़ लिया बच्चे ने, 15 साल का बच्चा है, वो आपसे कुरान मजीद पढ़ के फारग हो गया। अब आप उस क्लास को, चूँकि आपका तो एक मुस्तकिल कस्टमर भी है, आगे आपने बढ़ाना है, रोकना नहीं है, यहाँ सिलसिले को आगे लेकर चलना है। तो उनको कैसे आप आगे लेकर चलेंगे, तो ये भी मैं इस वीडियो में बता देता हूँ। अगरचे डिटेल ज़्यादा हो जाएगी लेकिन टाइम बहुत बढ़ चुका है वीडियो का, लेकिन फ़ायदेमंद बात है, ज़रूरी है। तो उसको आपने क्या करना है, उनके पेरेंट्स के साथ आपने मीटिंग करनी है, मुख्तसर सी बात करनी है और उसमें आपने उनको इस्लामिक स्टडीज़ के हवाले से, कुरान मजीद तर्जुमा तफसीर के हवाले से, अच्छा अहादीस मुबारका के हवाले से बहुत सारी चीज़ें आप उनकी नॉलेज में लाएंगे कि देखें अभी आपका बच्चा कुरान मजीद पढ़ चुका है लेकिन अल्फाज अरबिक हैं, पढ़ चुके हैं, अरबिक बहुत अच्छी है, तिलावत बहुत अच्छी आती है, थोड़ी बहुत इनको मानी भी जानने की ज़रूरत है, थोड़ी बहुत तफसीर जानने की ज़रूरत है। कम से कम जो कुरान मजीद के अंदर तर्जुमे के अंदर जो वाक़यात मौजूद हैं अम्बिया अलैहिमुस्सलाम के, पिछली अक़वाम के, वो सारे के सारे इनकी नॉलेज में होना ज़रूरी है, ताकि जब ये कुरान पढ़ें तो इनको पता हो कि कुरान मजीद क्या कह रहा है हमसे और कुरान मजीद के अंदर क्या क्या बयान है। इससे ये तो एक तो बच्चे का शौक़ बढ़ेगा, दूसरा ये कि इसके इल्म में भी इजाफा होगा। तो वो क्लास आपकी स्टॉप नहीं होगी बल्कि वो क्लास आगे भी आपके साथ जारी रहेगी। तो आप उसको तफसीर की क्लास में ला सकते हैं, तर्जुमे और तफसीर की क्लास में ला सकते हैं, इस्लामिक स्टडीज़ की तरफ ले जा सकते हैं, अहादीस की तरफ ले जा सकते हैं। तो इस तरह वो क्लास मुस्तकिल तौर पर लाइफ टाइम यानी एक लॉन्ग टाइम तक वो क्लास आपके साथ रहेगी। तो आपके स्टूडेंट्स इंशाल्लाह अगर आप इन तरतीब को, जो मैंने आज की वीडियो में आप लोगों के साथ, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी वरना बहुत सारी और चीज़ें हैं, बहुत सारे ऐसे नुकात हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं जिनसे आपको इंशाल्लाह आपकी क्लासेस में बहुत फ़ायदे हों। लेकिन यह है कि वक्तन फ़वक्तन इंशाल्लाह मैं वीडियोज़ आप लोगों के लिए अपलोड करता रहूँगा। आप लोग मेरे इस चैनल अमीन इन्फॉर्मेटिव टीवी को लाजमी सब्सक्राइब करें, ठीक है। और जो बातें आपने पूछनी हो, कोई क्लास आपसे जा रही है, कोई मसला हो रहा है, तो आप कमेंट्स में लिखें भाई, मैं आपको इंशाल्लाह उसका जवाब दूंगा, ख्वाह कमेंट्स मैसेज में दे दूँ या आपको मैं उसके लिए भी वीडियो बनाकर आप लोगों के लिए पेश कर दूं। तो आप इस तरह के सवालात आप पूछा करें, ठीक है। बाकी जो है इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मज़ीद डिटेल्स भी इस हवाले से इंशाल्लाह मेरी चलती रहेगी और बहुत सारी वीडियोस भी चैनल पर मौजूद हैं, आप लोग देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर किया करें और कमेंट किया करें। अच्छे जज़ाकल्लाह। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह हाफ़िज़।